नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस्टर स्टॉक में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर प्राइस टारगेट के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े स्टॉक जिसमें निवेश करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर इच्छुक रहते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये स्टॉक निवेशकों को लगातार सालों से अच्छे रिटर्न के साथ भरोसा भी देता आ रहा है, जिसकी वजह से लंबे समय के निवेशक इस शेयर में निवेश करना पसंद करते हैं। इसलिए निवेशकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि कितने रुपए टारगेट आने वाले समय में हमें इसमें देखने को मिल सकता है। तो आइए कंपनी के पूरे बिजनेस को एनालाइज करके देखते हैं कि कैसा प्रदर्शन आने वाले दिनों में दिखने वाला है। तो दोस्तों, पहले हम रिलायंस शेयर प्राइस टारगेट 2022 के बारे में बात करते हैं। तो रिलायंस के बिजनेस को देखें तो वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और रिलायंस हर ऐसे सेक्टर में अपने बिजनेस को फैला रहा है जिसमें भविष्य में अवसर नजर आते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर के बड़े बड़े कंपनियां करते नजर आ रहे हैं। साथ ही पिछले कुछ सालों से बहुत सारे ऐसे डील होते नजर आए जिसके कारण कंपनी के बिजनेस को आगे बढ़ने में काफी मदद हो रही है, क्योंकि सभी कंपनियां जानते हैं कि रिलायंस का भविष्य किस तरफ जाता नजर आ रहा है। और अगर हम 2022 तक रिलायंस के शेयर प्राइस टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट 3,400 रुपए दिखता नजर आएगा, और इस टारगेट के बाद आपको 3,500 रुपए के दूसरे टारगेट के लिए होल्ड जरूर करना चाहिए। चलिए अब रिलायंस शेयर प्राइस टारगेट 2023 के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, रिलायंस का मैनेजमेंट अभी लंबे समय के नजरिए रख के अपने बिजनेस में काम कर रहा है, लेकिन भले ही छोटे समय में इसका रिजल्ट देखने को ना मिले, लेकिन लंबे समय में इसका बिजनेस बढ़ता ही रहने वाला है। और इसके लिए रिलायंस कंपनी रिटेल सेक्टर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे छोटे मोटे कंपनी को एक्वायर करके अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए भरपूर मेहनत करता दिख रहा है, जिससे इस सेक्टर से जुड़ी बाकी प्रतियोगी कंपनी भी रिलायंस रिटेल को टक्कर देना बहुत मुश्किल देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आने वाले दिनों में इसका बिजनेस बढ़ने की पूरी उम्मीद की जा सकती है। और 2023 में रिलायंस का शेयर प्राइस देखा जाए तो पहला टारगेट आपको 4,110 रुपए देखने को मिलने वाला है। उसके बाद आपको 4,250 रुपए के दूसरे टारगेट के लिए होल्ड जरूर करना चाहिए। चलिए अब रिलायंस शेयर प्राइस टारगेट 2025 के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, कंपनी के सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बिजनेस देखे तो रिलायंस जियो है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में जिस तरह तेजी से जियो कस्टमर जुटाने में कामयाब हुआ है, इसी को देखते हुए जरूर कहा जा सकता है कि फ्यूचर में रिलायंस जियो ही देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम सेक्टर में मार्केट लीडर होगा। बता दें कि लगातार कंपनी 5G टेक्नोलॉजी जल्द से जल्द छोटे मोटे गांव तक पहुंचाने के टारगेट को बनाते दिख रहे हैं, और जैसे ही काम पूरा होगा तो कस्टमर बढ़ने के कारण कंपनी को प्रॉफिट होता हुआ हमें नजर आएगा, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में भी हमें जबरदस्त उछाल देखने को मिलने वाला है। और 2025 तक कंपनी का शेयर प्राइस टारगेट आपको 6,300 रुपए देखने को मिल सकता है। फिर दूसरे टारगेट 6,700 रुपए के लिए आपको होल्ड जरूर करना चाहिए। चलिए अब रिलायंस शेयर प्राइस टारगेट 2030 के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, रिलायंस सही समय पर अपने बिजनेस में बदलाव करते नजर आ रहा है। दरअसल रिलायंस धीरे धीरे अपने बिजनेस को पूरी तरीके से ऑयल से डिजिटल और रिटेल बिजनेस की तरफ लेकर जा रहा है। साथ ही कस्टमर के पसंद के हिसाब से अपने बिजनेस में बदलाव करते नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा इस नए बिजनेस में कस्टमर जुड़ने में सफल हो रहे हैं। अगर कंपनी इस तरीके से अपने बिजनेस को लंबे समय तक बढ़ाता नजर आए तो 2030 तक इसका शेयर प्राइस टारगेट यानी कि पहला शेयर प्राइस टारगेट 14,500 रुपए हो सकता है, और इसके बाद हमें 15,000 रुपए टारगेट के लिए होल्ड जरूर करना चाहिए। चलिए अब हम रिलायंस के फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को देखते हैं। तो दोस्तों, रिलायंस के स्टॉक भविष्य के हिसाब से देखें तो काफी अच्छे हैं, और इसके फंडामेंटल में भी लगातार सुधार हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही कंपनी के मैनेजमेंट अपने बिजनेस में लगातार समय समय पर बदलाव करते नजर आते हैं, जिसकी वजह से कंपनी के बिजनेस पिछले कुछ सालों से तेजी से ग्रो होता हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, जिससे जो भी कर्ज के कारण कंपनी पर शंका था यानी कि डाउट था, वो भी गायब होता देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में लंबे समय के लिए नजरिया काफी अच्छा नजर आता है। तो दोस्तों, ये थी कंपनी की डिटेल एनालिसिस। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि आप रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।